हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में कि अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो क्या उनको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें आ सकती है, और अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको थायराइड डिसऑर्डर डायग्नोस होता है तो क्या क्या उनको परेशानी आती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि बटरफ्लाई शेप की होती है, आपके नेक रीजन में होती है। थायराइड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका जो बेसिकली काम होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपकी जो बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है मेटाबॉलिज्म में सबको वो कंट्रोल करता है। अब जो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, अगर इनके लेवल्स में फ्लक्चुएशन आती है तो दो तरह की बीमारी आती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब बात करते हैं ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कैसे ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन होता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है TSH। जो TSH का जो मेन काम होता है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि क्या TSH प्रेगनेंसी को भी कंट्रोल करता है, क्या TSH फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर TSH का लेवल बढ़ता है या कम होता है तो क्या प्रेग्नेंट होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर सपोज़ किसी फीमेल का या मेल का, सपोज़ बात करते हैं फीमेल के केसेस में, अगर किसी फीमेल का TSH लेवल बढ़ गया है तो उससे जो डिसऑर्डर आता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। और अगर सपोज़ TSH का लेवल कम होता है तो उससे डिसऑर्डर आता है हाइपरथायराइडिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है, TSH का लेवल अगर बढ़ा है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, TSH का लेवल अगर कम हुआ है तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। अब TSH का लेवल कम होने पर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म को आम भाषा में बोलते हैं कि मोटा करने वाला थायराइड की, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। क्लिनिकली जो सिम्टम फील होते हैं पेशेंट में जब किसी को हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज होता है कि उनका वेट गेन होता है, उनकी जो हेयर होते हैं वो पतले हो जाते हैं, फर्टिलिटी में वो चेंजेस आते हैं, क्योंकि TSH और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करते हैं आपके अंडाशय को, ओवरी को। सारे जो हार्मोनल्स, जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, PCOS अगर सपोज़ किसी को हुआ है और अदर कोई फीमेल की जो डिज़ीज़ हो रही है वो सब पिट्यूटरी TSH कंट्रोल कर रहा है। अगर उसमें वेरिएशन आते हैं तो आपकी फर्टिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, आप फर्टाइल नहीं हो सकते और आप कंसीव नहीं कर सकते। तो ये अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनको कोई लक्षण भी नहीं आ रहे, हाइपोथायराइडिज्म के या हाइपरथायराइडिज्म के कोई लक्षण भी नहीं आ रहे हैं, तब भी वो अपना चेकअप कराए, क्योंकि हो सकता है कि उनका TSH लेवल बढ़ा हुआ हो, 2-3 मिलीग्राम से ज़्यादा हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो दिक्कतें दिखती है वो है कि उनके पीरियड्स में चेंजेस आते हैं। उनकी जो पीरियड्स में जो फ्लो होता है वो तो या ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। जो उनकी साइकिल है पीरियड्स की वो 28 डेज से बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं तो अपना थायराइड लेवल आप चेक कराइए, कंफर्म कीजिए कि आप थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र तो नहीं कर रही है। तो ये है एक बहुत नॉर्मल सी बात कि अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए, नहीं हो पा रही है, तो वो अपने थायराइड लेवल को चेक कराए। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स को जो फ़ोटो है आप हमें सेंड कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स की गाइडेंस के अंडर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। धन्यवाद।